स्टूडेंट्स क्लास 6 लेक्चर 7 में एक्सरसाइज 5B का क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। आपकी वर्कशीट का पेज नंबर 49 है। ये फिल इन द ब्लैंक्स। अब इसको देखिए, फर्स्ट पार्ट में क्या है कि 2 मल्टीप्लाई इन ब्रैकेट 3 प्लस डैश इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई इन ब्रैकेट -3। तो इसको देखकर आपको इसकी प्रॉपर्टी याद आनी चाहिए। ये प्रॉपर्टी भी रिवाइज हो रही है इन क्वेश्चंस में कि ब्रैकेट से बाहर अगर कोई इंटीजर है तो ब्रैकेट से अंदर 2 इंटीजर्स हैं और उसके दरमियान में एडिशन है, तो इसका मतलब है कि वो जो बाहर वाली इंटीजर है वो अंदर वाली दोनों इंटीजर्स के साथ मल्टीप्लाई होगी। पहले वो पहली के साथ, फिर वही दूसरे प्लस के दूसरे इंटीजर्स के साथ होगी। इसी तरह फिर वो जैसे यहाँ पर हमें पता नहीं है कि वो क्या है, तो वो इधर से दूसरे इसके राइट साइड से पता चलेगा क्वेश्चन के लिखा हुआ है कि 2 मल्टीप्लाई 3 फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई -3। तो इसका मतलब है कि ये 2 एक बार तो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर ये प्लस का साइन, फिर यही वाला 2 इससे मल्टीप्लाई होना है, तो उसके बदले में उन्होंने लिखा है 2 मल्टीप्लाई -3। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये -3 ही इधर फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा। तो हम इधर लिख लेंगे -3, ये -3 है तो ये -3 यहां लिखा जाएगा। तो अब देखिए जरा कि 2 मल्टीप्लाई 3 से मतलब +3, क्योंकि इधर इसके कोई साइन नहीं है तो ये प्लस का 3 है। तो 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई -3, ये ऐसे होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन के। और ओवर एडिशन इसलिए है कि ये यहाँ पर दरमियान में प्लस है। अगर यहाँ पर माइनस होता तो हम कहते कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है इंटीजर्स की। तो अब आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये -3 लिखने के बाद चेक भी कर लें कि आंसर बराबर है या नहीं। देखिए जरा, अगर हम इस तरह कर लेते हैं कि प्लस का 3 और ये प्लस माइनस दोनों इकट्ठे आ गए तो माइनस काउंट होगा, तो माइनस का 3 प्लस का 3 और माइनस का 3 ये 0 हो जाता है। तो ये 0 जब 2 से मल्टीप्लाई होता है तो फिर भी 0 आंसर आता है। 2 0s are 0। अब राइट हैंड साइड देखते हैं, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 हो जाता है, और ये 2 को -3 से करते हैं तो -6 आता है, और +6 और -6 कैंसिल होकर 0 हो जाता है। तो इस तरह लेफ्ट हैंड साइड पर भी 0 हो गया, राइट हैंड साइड पर 0 हो गया। तो इसका मतलब है हमने -3 सही लिखा है। इसको दूसरे तरीके से चेक करके देखते हैं कि वो भी आंसर सही आता है कि नहीं। 2 को पहले 3 से मल्टीप्लाई किया तो 2 3s are 6, ये तो 6 आ गया। फिर 2 को -3 से किया तो 2 3s are -6 आ गया। तो +6 आया, फिर -6 आया, ये भी कैंसिल होकर 0 हो जाता है। इस तरह भी ठीक है। आपको समझ आ रही? तो आप देखिए जरा। यस सर। तो इस 2 को 3 से किया तो क्या बन गया? 6। फिर प्लस ये वाला प्लस के साइड जगह पर आ गया, तो 2 मल्टीप्लाई -3 ये उन्होंने खुद लिखा हुआ है। yes. तो इस तरह क्या हुआ, इसका 6 बना, इसका -6 बना, तो दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे 0 हो जाएगा। तो इसका कैसे 0 हो जाएगा? 2 3s are 6, तो 2 -3s are -6, तो +6 और -6 इधर भी 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन यहाँ यूज हुई है, राइट? अब दूसरे में देखते हैं 2 पार्ट में। -3 मल्टीप्लाई इन ब्रैकेट -4 प्लस ब्लैंक फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर इज इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई 5। यहां पर उन्होंने इसको खोल के लिखा था, इसको नहीं लिखा। अब हमने क्या करना है कि इसका देखना है कि राइट हैंड साइड पे क्या आंसर है। -3 और 5 कितना बनता है? -15। 5 3s are 15। तो क्या बनता है? -15 बनता है ना। अब इधर भी -15 होना चाहिए राइट साइड पर। तो राइट साइड पर -15 लाने के लिए अब यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ हम क्या ऐड करेंगे तो यहाँ पर -15 ये तो सारे को जब सॉल्व करें तो -15 ही आना चाहिए। ठीक है। तो हम जैसे ये पहली से मल्टीप्लाई होती है, ये वाली इससे मल्टीप्लाई होती है, तो इस तरह हम इसको
इस वाली से मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो -3 और -3 क्या आया, +9। -3 मल्टीप्लाई -3 इज इक्वल टू +9। तो +9 यहाँ आ सकता है। अब लिखने से पहले उसको चेक करते हैं कि +9 आने से क्या ये राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा। तो ये देखिए आप, -4 और +9 सिंप्लीफाई करने से क्या आ जाता है, 9 - 4 इज 5, तो +5 आ जाता है। क्या आ जाता है, +5। तो इधर क्या है, -3। तो देखा, -3 और +5, ये -3 और +5, तो ये भी -15 आएगा। तो ये भी -15 आएगा ना। Yes. तो फिर इसका मतलब है हम 9 इधर लिख सकते हैं, 9 यहां पर आएगा। ठीक है, अब दूसरी तरह करके देखते हैं, फिर भी वही आएगा। कैसे, -, 3 4s are 12, 3 4s are 12। अब ये 12 याद रखें, इधर 12 बन गया। अब ये -3 और 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो -3 और 9, 3 9s are 27 और प्लस माइनस माइनस, तो 27 किसका हुआ, माइनस का, और 12 किसका हुआ था, प्लस का, माइनस माइनस प्लस। अब प्लस का 12 है और माइनस का 27 है। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी -15 आएगा। तो फिर इस दोनों तरीके से हमने चेक कर लिया कि यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जी 9 यहाँ होना चाहिए। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ओवर एडिशन क्यों है, यहाँ प्लस है, अगर माइनस होता तो सब्ट्रैक्शन होता। गुड, राइट। अब दूसरी देखिए, ये हो गई, तीसरी वाली देखिए, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी, क्या यही यूज हो रही है, देखिए जरा, -11 मल्टीप्लाई 7 इन ब्रैकेट 7 + 2, तो वही बात होगी ना, -11 ने एक दफा 7 से मल्टीप्लाई होना है, फिर दरम्यान में प्लस आ जाना है, फिर -11 ने 2 से मल्टीप्लाई होना है। ठीक है, तो देखते हैं राइट साइड पे वैसे ही किया उन्होंने, देखो उन्होंने किया -11 मल्टीप्लाई 7, फिर ये प्लस का साइन डाला और फिर -11, ये दोबारा -11, तो अब हमें समझ होनी चाहिए ना कि 2 से मल्टीप्लाई 2, ये वाला 2, अब यहाँ तब ये इक्वल होगी इक्वेशन 2। या हम 2 लिखने के बाद अब अपना आंसर चेक भी करते हैं कि 2 सही लिखा है कि नहीं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में सिंप्लीफाई करते हैं, 7 और 2 9। अब ये 9 -11 से मल्टीप्लाई होगा ना, तो -99 आ जाएगा। ये समझ लें कि -99 आ जाएगा, हमने रफ लिख लिया। अब इसकी ये इक्वल की राइट हैंड साइड को चेक करते हैं, तो 11 7s are -77, ये -77 आ गया इन दोनों का, कि माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 11 7s are 77, ये -77 आया। अब इस प्लस के इस साइड को देखते हैं, -2 मल्टीप्लाई -11 मल्टीप्लाई 2, तो -22, 11 2s are 22, ये -22 आया। तो प्लस के इस साइड पर आ गया -22 और प्लस के इस साइड पर आया -77। ये इन -77 को और -22 को जब ऐड करते हैं तो ये भी -99 ही आता है, -99। तो देखा ना, लेफ्ट हैंड साइड पे -99, राइट हैंड साइड पे भी -99। तो इस तरह ये 2 हमने सही लिखा, यानी ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, इसको हम रिवाइज कर रहे हैं, इसको चेक कर रहे हैं, तो ऐसा ही हो रहा है, इक्वल आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 में है, मिसिज अहमद वाज बोर्न इन 1898 एंड डाइड इन 1971, हाउ लॉन्ग डिड शी लिव। तो इसमें सोल्यूशन हमने कैसे किया कि मिसिज अहमद बोर्न इन, मिसिज अहमद कब पैदा हुई, 1898 में, इस सन में। ठीक है, मिसिज अहमद डाइड इन, मिसिज अहमद कब फौत हुई, 1971 में। ये हमने क्वेश्चन में से नोट कर लिया। अब इनकी एज पता करनी है, तो एज पता करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम उनकी डेट ऑफ डेथ जो होती है उसमें से डेट ऑफ बर्थ जो है वो माइनस करते हैं, तो एज का पता चलता है। तो 1971 माइनस 1898, ये माइनस किया तो 73 आंसर आ गया। इस तरह इनकी एज पता चल गई। जब एज पता करनी होती है तो क्या करते हैं, जो सन डेथ सन होता है उसमें से डेट ऑफ बर्थ जो है वो माइनस करते हैं।
अच्छा, अब आप क्वेश्चन 14 रीड करें जरा, एक्सरसाइज 5B का। Question 14 है The Greek mathematician Eratosthenes was born in 276 BCE and died in 194 BCE. Find how long he lived. ओके, तो यूनानी रियाजीदान जो था एराटोस्थेनिस, ये 276 में पैदा हुआ था। Yes. तो इसको हम पढ़ते हैं बिफोर कॉमन एरा, BCE, Yes, बिफोर कॉमन एरा। और उसमें उसकी डेथ कब हुई थी? ही डाइड इन 194 BCE. ठीक है, तो ये जो अभी हमारा सन होता है ना, उसके साथ ये CE लिखा होता है, कॉमन Yes, एरा। common. तो जिसके साथ BCE लिखा है, बिफोर कॉमन एरा, तो उसमें ये हिसाब होता है कि उसमें जब डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ बताई गई होती है, Yes. तो उसकी एज निकालने के लिए हम उल्टा करते हैं, हम उसकी डेट ऑफ बॉर्न में से डेट ऑफ डेथ को माइनस करते हैं। Yes, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने उसकी डेट ऑफ डेथ में से डेट ऑफ बर्थ माइनस हाँ, इस तरह की थी। वो CE था, यस ये BC है। तो इसमें जिस क्वेश्चन के साथ ये होगा, उसमें आपने उल्टा इस करना होता है, क्योंकि ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बर्थ से पहले का सन है ना, तो जितना वो पीछे को जाता है उतना दरअसल वो छोटा नंबर होता जाता है। ओके, तो फिर ऐसे क्वेश्चन में हम डेट ऑफ बर्थ में से डेट ऑफ डेथ माइनस हाँ करें। हाँ, बिल्कुल इस तरह करते हैं। ठीक। अब जैसे ये 194 है ना, तो असल में ये बड़ा नंबर है इससे ओके देखने में, जैसे माइनस वाला देखने में छोटा, जितना वो छोटा होता उतना ही वो बड़ा होता। तो इसमें हमने माइनस किया, तो हिज एज आ गई 82, 276 से 194 माइनस किया 82 ईयर्स। ठीक है, क्वेश्चन 15 पढ़े। Question 15. At noon on a certain day in Hunza, the temperature rose to 11 degrees Celsius above zero. At midnight, the temperature fell to 5 degrees Celsius below zero. Find the change in temperature. ओके, तो इसमें दोपहर के टाइम यानी टेम्परेचर एट नून वो हम नोट कर लेंगे। तो टेम्परेचर एट नून 11 डिग्री सेल्सियस, Yes. ये हमने लिख लिया। तो मिडनाइट भी लिख लिया कि मिडनाइट को कितना था। तो टेम्परेचर एट मिडनाइट दैट इज 5 degrees Celsius. -5 डिग्री सेल्सियस इसलिए लिखा क्योंकि फेल हो गया ना, जीरो से नीचे चला गया। Below जब zero. बिलो Yeah, बिलो below जीरो, तो बिलो जीरो माइनस में चला जाएगा। तो इसलिए हम इसके साथ लिख लेंगे -5 डिग्री सेल्सियस। Yes, sir. इन्होंने सिर्फ 5 डिग्री लिखा है, Yes. लेकिन इसमें इन्होंने लिखा है कि वो Below zero. बिलो जीरो लिखता है। Yes. तो बिलो जीरो माइनस में होता है। बस इसमें आपने इतना ख्याल रखना है कि इसके साथ माइनस लिखना है। तो फिर चेंज पता करनी है, तो चेंज इन टेम्परेचर, तो दोपहर को जितना था उसमें से हमने माइनस कर देना है जो कि मिडनाइट को था। मिडनाइट को और कम हो गया था, माइनस में चला गया था। तो हमने किया 11 डिग्री माइनस 5 डिग्री। Yes. ठीक है, अब तो ये माइनस माइनस क्या बन गया? प्लस। अब 11 में 5 प्लस किए तो 16 डिग्री सेल्सियस आ गया। Yes. तो टेम्परेचर में 16 डिग्री सेल्सियस का चेंज आया।